करण बदल के रख दिए। कांशीराम ने अटल बिहारी वाजपेयी के उस ऑफर को ठुकराकर पूरे देश को चौंका दिया था और उनके समकालीन बहुजन नेताओं से मुलाकात करके पूरे उत्तर भारत की राजनीति को बदल के हमेशा के लिए रख दिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके 85 बनाम 15 के फार्मूले की। तो चलिए दोस्तों, हम सफ़र शुरू करते हैं। साल 1982 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था चमचा युग, और उस किताब के आखिरी पन्नों पे एक चार्ट बना हुआ था, जो चार्ट इतना शक्तिशाली था कि पूरे भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कांशीराम अपनी सभाओं में जाते थे और कहते थे कि देखो इस पेन को, इस पेन का 85% भाग स्याही से और 15% भाग इस ढक्कन से बना है, लेकिन लिखने का सारा काम ये 85% का है, लेकिन राज इस पे सिर्फ ये 15% वाला। माननीय साहब कहते थे कि बिल्कुल इसी तरह इस देश की आबादी 85% दलित, ओबीसी, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों की है, और इस पे राज सिर्फ वो 15% सवर्ण वर्ग कर रहा है। मान्यवर साहब साइकिल से घूम घूम के एक गणित लोगों को समझाने लगे, बोलने लगे कि 85% लोग इकट्ठा हो जाओ, तभी आपके लिए बदलाव मुमकिन है। उन्होंने पहली बार इस फार्मूले को आजमाया औरैया के एक नगर निगम चुनाव में। उन्होंने एक मुस्लिम, 2 ओबीसी और एक एससी समाज को टिकट दिया, और जिनका नाम मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जिनका नाम इस प्रकार था: हाजी निसार अहमद, राम गोपाल, हरदयाल और राम किशोर। ये 4 उम्मीदवार पहली बार बसपा के चुनाव चिन्ह पे वहाँ पे चुनाव लड़े, और वहाँ पे उनको पहली जीत इस फार्मूले के हिसाब से मिल गई। माननीय साहब ने अपनी इस किताब में एक बात और कही थी। उन्होंने कई दलित नेताओं को चमचा यानी कठपुतली कहा था। उनका मानना था कि असल में ये नेता सवर्णों के सामने नाचते हैं, ये दलितों के लिए नहीं, असल में अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं। यही वजह है कि उनका कहना था कि वोट हमें तो मिलता है लेकिन सत्ता उन्हें मिलती है। उनका सपना था कि 85% समाज सिर्फ वोटर ना रहे बल्कि शासक बने। इस चमचा वाली बात पर जब हम रामविलास पासवान की बात करें तो उनका नज़रिया बिल्कुल साफ हो जाता था। 1992 में उन्होंने एक बहुत तीखा बयान दिया था। उन्होंने रामविलास पासवान को लेकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पासवान को उनके समुदाय के लोग ठाकुर के ठप्पा के नाम से जानते हैं। उनका आरोप था कि ठाकुर जब चाहते हैं तब पासवान जीत जाते हैं, और जब चाहते हैं वो हार जाते हैं। मतलब साफ था, पासवान की राजनीति सवर्णों के इशारे पे चलती थी। वो कांशीराम के 85% के एजेंडे के अलग चलते थे, उनकी अलग राह थी। कांशीराम चाहते थे कि दलित नेतृत्व एक अपनी अलग राह बनाए और वो किसी के इशारे पे न चले। दिल्ली 1980 का दशक, एक साधारण से कमरे में 4 लोग बैठे हुए थे। उसमें से एक कांशीराम बैठे हुए थे, कर्पूरी ठाकुर जी बैठे हुए थे, लेकिन कमरे में और लोग भी थे। एक तरफ मुलायम सिंह यादव और दूसरी तरफ देवीलाल जी। लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा था। जितनी भी सामाजिक न्यायिक शक्तियाँ हैं, सबको एक मंच पे लाना था। कुछ देर तक कमरे में बहुत गर्मा गर्मी और बहुत बहस हुई, लेकिन बात आके एक मुद्दे पे रुक गई जिसने माहौल को बदल दिया। सवाल था जनसंघ का, जो आज की बीजेपी है। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनी धीमी आवाज मगर ठोस शब्दों में कहा कि हम जनसंघ से कभी गठबंधन नहीं किए हैं, ना करेंगे। ये हमारी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। कांशीराम जी उठे और बोले कि बिना सत्ता के बदलाव मुमकिन नहीं है, इसलिए सत्ता पाने के लिए गठबंधन किया जा सकता है। कमरे में बैठे लोग समझ गए थे कि ये एक बहस नहीं थी, बल्कि ये 2 राजनीतिक दर्शनों का आपसी टकराव था। और उस रात कोई फैसला नहीं हुआ, न कोई समझौता। बस एक मोड़ आया और 2 दोस्त अपने अपने रास्ते पे चले गए, लेकिन लक्ष्य वही था, सामाजिक न्याय। मंजिल एक और रास्ते अलग अलग। साल 1995 में राजनीतिक माहौल बिल्कुल गर्म था, जहां भाजपा के समर्थन से बसपा की पहली बार सरकार बनी थी। बहुजन राजनीति पहली बार सत्ता के इतने करीब पहुंची थी। इसी दौरान दिल्ली में एक दिलचस्प घटना हुई। एक बैठक में जहां पे कई बड़े राजनेता मौजूद थे, वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने मान्यवर साहब को राष्ट्रपति पद का ऑफर दिया। सोचिए, राष्ट्रपति बनना देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद। कमरे में बैठे कई लोग यही सोच रहे थे कि कांशीराम जी तुरंत हाँ कह देंगे। मुस्कुराए और फिर बोले, मैं इस देश का राष्ट्रपति नहीं, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।
कांशीराम जी आगे बोले, इस देश की असली ताकत राष्ट्रपति में नहीं प्रधानमंत्री में होती है। मैं चाहता हूं कि इस देश का 85% का कोई एक व्यक्ति इस देश की असली सत्ता तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की यात्रा यहीं तक की थी। अगले पार्ट में हम फिर से आप सबसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम दोस्तों।